लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमको प्रूव ये भी करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। और अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो दो लाइन पैरेलल्स होती हैं। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमको करना है। तो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू 130। रीजन लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। किस रूल के अकॉर्डिंग टू? लीनियर पेयर एक्सियोम। हमने पढ़ा है ना कि अगर ये एक लाइन है, इस पे दो एंगल्स हैं, इनका सम करोगे x प्लस 50 करोगे तो इसकी वैल्यू 180 होगी। हमेशा एक लाइन पे बने हुए एंगल का सम करने पे वैल्यू 180 आती है। तो यहां से हम x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो x और y की वैल्यू भी हमको पता चल गई। बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू है 130 और y की वैल्यू है 130। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, राइट। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो, ये एंगल ऑल्टरनेट है और ये इक्वल भी है। 130 ये भी है, 130 ये भी है। ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगी। हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन लिखना चाहो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां पे हमने प्रूव कर दिया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल अगर हैं तो ऐसी कंडीशन में लाइंस पैरेलल होती है, राइट। तो हमने लिख दिया और ये प्रूव कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। एंड वाई इज टू जेड, वाई और जेड जो एंगल है उसका रेशियो 3:7 में है। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम आसान तरीके से सॉल्व भी करेंगे। देखो बच्चों, ये y है तो ये क्या होगा? ये भी y ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट। अब ये पैरेलल लाइन है इसके, तो इसका मतलब इस एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि एंगल सेम साइड हो, इंटीरियर एंगल सेम साइड हो, उनका सम 180 होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि y और z का रेशियो दिया गया है, हमको एंगल तो दिया नहीं गया है, करेक्ट। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो, लेट y इज इक्वल टू 3x। रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तुमको क्या करना है कि जब रेशियो दिया गया है ना, तो यहां पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। यहां पे जैसे मान लो x से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो वहां पे भी इसमें भी x से ही करो। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7x, करेक्ट। कर लिया, ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू तुमको पता नहीं है, तो x की वैल्यू इस रिलेशनशिप से निकाल देंगे। तो हम लिख सकते हैं, अब y की जगह हम 3x रख देंगे, z की जगह 7x रख देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 10x 180 डिग्रीज, x 180 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल किया, x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू आई, ना कि y की एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहां से हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं,
तो ये बच्चों हो जाएगा 54 डिग्री और इसी तरह से 126 डिग्री, करेक्ट। तो इस तरह से y और z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लेकिन हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू, करेक्ट। तो देखो x की वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान है। ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। अगर यहां पे ध्यान से देखो AB लाइन पैरेलल CD की है, CD EF के, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, करेक्ट। तो इस लाइन को हम देखते हैं, ये AB लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये EF लाइन ड्रॉ की, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करेक्ट है ना। इस बीच वाली लाइन को हटा देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये तो ऑल्टरनेट एंगल हुआ। तो z की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू x की होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री, और ये हम लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम चाहो y की वैल्यू तो निकाल ही चुके हो, इन दोनों एंगल का सम करके 180 कर दो, y की जगह वैल्यू रख दो यहाँ पे 54 और x की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे भी तुम कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, EF इज परपेंडिकुलर टू CD। EF ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल है 90 डिग्रीज का। एंड एंगल GED यानी ये पूरे एंगल की वैल्यू 126 डिग्री है। फाइंड एंगल AGE ये वाला एंगल, एंगल GEF ये वाला एंगल, एंड एंगल FGE यानी ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। देखो ये दो लाइंस हैं, एक इस तरह से लाइन क्रॉस करती है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा। इस वाले एंगल की वैल्यू दी गई है GED, तो इसके बराबर होगा, राइट। तो ये हमने लिख दिया। अब एंगल GEF की बात करते हैं। GEF बच्चों GEF की बात करते हैं, यानी इस एंगल की। तो यहां से यहां तक कितना है पहले वो लिख लेते हैं। यानी एंगल GED, अगर मैं उससे ये 90 डिग्री घटा दूं तो यही एंगल बचेगा। तो GED बच्चों 126 है माइनस 90, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। तो GEF की वैल्यू ये जो है ये है 36 डिग्री, ठीक बात, ओके। अब आते हैं एंगल FGE की वैल्यू निकालते हैं। FGE कौन सा एंगल है? FGE ये वाला एंगल। तो यहां से यहां तक 126 है, राइट। ये एंगल दोनों को मिला के एक लाइन पे एंगल बन रहा है, तो 180 होगा। 180 में से अगर 126 में घटा दूं तो बाकी ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 में से 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, 54। तो इस तरह से एंगल FGE की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो हमारा आंसर हुआ 126, 36 एंड 54। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.2 का। इन द फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ ये लाइन है, ST ये लाइन है, एक दूसरे के ये पैरेलल लाइंस हैं। एंगल PQR ये वाला एंगल 110 डिग्री है, RST यानी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। फाइंड QRS, इस वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पे एक सिंपल सा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर मैं एक तीसरी लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करूं, इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं,
राइट। तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी। अगर दो लाइंस पैरेलल है और किसी एक लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन दोनों लाइन के पैरेलल हो जाएगी। ठीक बात, ओके। अब देखो ये लाइन के पैरेलल है यू, ठीक है। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको बच्चों कट करेगी तो ये 130 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो हम यहां से निकालेंगे कि कितने डिग्री का, ऑब्वियसली 50 डिग्री का होगा। इसका सम हमेशा होता है 180, तो इस एंगल को पहले हम निकाल लेते हैं। तो मान लो ये MN हम नाम दे देते हैं जो लाइन हमने ड्रॉ की। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल SRN इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, राइट। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टू मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल QRN इज इक्वल टू 110 डिग्री, या ऐसे और PQR, राइट। यहां पे मैं लिख सकता हूं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है भाई। तो बच्चों अगर मैं इस एंगल से ये एंगल निकाल दूं, ये पूरे एंगल से ये एंगल निकाल दूं तो मुझे QRS मिल जाएगा जो हमको निकालना है। तो एंगल QRS मुझे निकालना है, तो पूरा वाला एंगल है QRN, तो QRN एंगल माइनस एंगल SRN, राइट। इस वाले एंगल को हम निकाल दे रहे हैं। तो बच्चों 110 हुआ और ये 50 डिग्री है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो एंगल QRS का वैल्यू हो गया 60 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, एंगल APQ ये वाला एंगल 50 डिग्री है, एंड PRD ये वाला एंगल 127 डिग्री है। फाइंड X एंड Y, X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, एक लाइन, दो लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि X इज इक्वल टू ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं X इज इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल APQ। तो X की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब Y की वैल्यू फाइंड करना है। कई मेथड हो सकते हैं, तो ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम। ये वाला एंगल टोटल, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, एक ऐसी लाइन जा रही है, तो इसका मतलब ये एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि Y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 डिग्री, राइट। क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो y इज इक्वल टू बच्चों हम कर सकते हैं 127 माइनस 50, तो यहां पे 77। तो इस तरह से y की वैल्यू भी हमने निकाल ली और x की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक। आगे के थ्योरम्स को पढ़ोगे तो इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक जो एक्सरसाइज से रिलेटेड तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग टू हमने सॉल्व कराया कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग टू y को निकाला। ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया,
ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। ये PQ और RS दो मिरर्स हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल रखे गए हैं। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B। एक इंसिडेंट रे है AB जो B पॉइंट पे PQ मिरर से आके टकराती है। द रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद जो रेज होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। ये BC पाथ से होके ये रिफ्लेक्टेड रे गुजरती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS। इस RS मिरर को C पॉइंट पे आके टकराती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। यहां से रिफ्लेक्ट होके ये CD पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। प्रूफ दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमको प्रूफ करना है कि ये AB जो इंसिडेंट रे है और ये CD जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे के पैरेलल है। तो बच्चों यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल अल्टरनेट एंगल है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होगी। तो हमारी अप्रोच ये होगी। तो जो प्रूफ करना है पहले वो हम लिख लेते हैं। टू प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, और ये बात कहने के लिए कि AB पैरेलल है CD की, हमें प्रूफ करना होगा कि ये अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल है। इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये PQ जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर B पॉइंट से हमको एक नॉर्मल लाइन खींचनी होगी या परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री का एंगल इस PQ मिरर से बनाती है। इसी तरह से यहां पर भी हमको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी होगी। ठीक, रे ऑप्टिक्स से बच्चों हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। किसी प्लेन सरफेस पे लाइट रे टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इस वाली लाइन से 90 डिग्री पे जो इससे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ये वाले एंगल को। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमेशा बराबर होता है। तो अगर मैं ये एंगल फर्स्ट मानता हूं, इसको एंगल सेकेंड मानता हूं, तो ये बराबर होगा एक दूसरे के। इसी तरह से ये वाली जो रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसका इस नॉर्मल से 90 डिग्री से जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसको जैसे मैं 3 मानता हूं तो इसको मैं 4 मानूंगा। करेक्ट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना कि ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम पॉइंट B एंड C। राइट, इस तरह से तुमको लिख लेना। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल फर्स्ट बच्चों बराबर होगा एंगल सेकेंड के। हम इसमें रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अभी जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस लाइन के पैरेलल है और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से इसका परपेंडिकुलर ये है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बच्चों है, 2 पैरेलल लाइंस है, यानी यहां पे 2 मिरर है, 2 पैरेलल लाइंस है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये ड्रॉ की गई और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ की गई, यानी ये जो डॉटेड से मैंने दिखाया। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से देखें कि दो ये पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इस तरह से कट करती है और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है दूसरे को कट करती है और एंगल ये दोनों सेम है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक, तो इससे ये पता चला कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर बच्चों ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई
तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, करेक्ट। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, हम ये लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, राइट। देखो यहां एक्सप्रेशन पे देखो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, करेक्ट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम ऐड कर दे तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल भी इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर बच्चों होगा एंगल ABC, ठीक है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल BCD, करेक्ट। अब हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं हेंस AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। तो ये हो गया, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया।